हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन द सर्किट एज शोन इन फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें पॉइंट ए और बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है। आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखो, पॉइंट ए और बी को आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट जो हमें गिवन है इस सर्किट में वो आपको पकड़ लेना है। उसके बाद इन दो पॉइंट के बीच में देखो, जो ये हमारे ये कैपेसिटेंस लगे हुए हैं ये किस प्रकार से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे ए और बी के बीच में ये जो दोनों कैपेसिटेंस है वो देखो सीरीज में लगे हुए हैं। यानी कि अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो अगर मैं इनका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहूँ, हमने उसको डिनोट कर दिया किससे, आर कौन से भी पॉइंट के बीच का, ये वाला आर डैश से डिनोट। एक तो ये आर इक्विवेलेंट फाइंड किया, आर डैश इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे हो जाता है, ऊपर कर दो इनको मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा आपका क्या, 4 × 4 वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे सीरीज में है ऊपर हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा इनका सम, 4 × 4 / 4 + 4। तो ये कितना हो गया हमारा, 16 ÷ 8 2। तो 2 फेरड माइक्रोफेरड, ठीक है, 2 माइक्रोफेरड हो गया इनका इक्विवेलेंट, ये जो दो सीरीज में लगे हुए हैं। अब यहाँ की तरफ से जो हमारे ये ऊपर की तरफ की दूसरी साइड है ए बी के बीच में, इनके बीच का इक्विवेलेंट अगर आप देखना चाहो तो ये वाले जो देखो, ये वाले हमारे किस हिसाब से लगे हुए हैं, यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच में देखो, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनका इक्विवेलेंट जो निकालोगे वो इसके क्या है, आपके सीरीज में हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे जो ये पैरेलल में है, 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड पैरेलल में है, उनका हमने आर डबल डैश इक्विवेलेंट से डिनोट कर दिया इन दो पॉइंट के बीच में जो ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में क्या करते हैं, कैपेसिटेंस निकालना है इफेक्टिव, तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 2 + 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरड, यहाँ से हो गया ये इन दोनों के बीच में 4 माइक्रोफेरड हो गया, और ये 4 माइक्रोफेरड और इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफेरड सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालता हूँ, आर ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट निकाल दिया मैंने इनके बीच का जो, तो वो कितना हो जाएगा, 4 और 4, फिर से ये देखो सेम यही लॉजिक अप्लाई करूँगा तो 2 माइक्रोफेरड वो भी आ जाएगा। तो फाइनली ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो कि हमें फाइंड भी करना है इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरड इधर, 2 माइक्रोफेरड इधर, क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया जी, 4 माइक्रोफेरड हो गया। तो ये था जी 4 माइक्रोफेरड, कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।